हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक पतंजलि फूड्स, इसे हम आज फिर से रिकमेंड करेंगे। 650 से लगातार हम रिकमेंड करेंगे। जब से इसका पहला ऑफर फोर सेल आया जी। तब जितना पसंद था दीप, आज भी उतना ही आप भी उतना ही पसंद है। हाँ, कोई कमी नहीं है इसको पसंद करने में। उसकी वजह है, पहली बात तो ये कि इसको 1 से 2 साल के नज़रिए से आपको खरीदारी करनी है। 3 साल तक का भी व्यू बना सकते हैं। जो टारगेट्स लेकर चलने 1950 और 2200 दो टारगेट हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और 2500 का बड़ा टारगेट। और मैं बार बार आपको बता दूं कि हम टारगेट इसको लगातार रिवाइज करते देखेंगे। 650 में जब इश्यू आया था हमने 800 और 900 का टारगेट दिया था। उसके बाद 1200, 1500, 1600, 1800 तक के टारगेट्स मैंने ऑलरेडी पहले दिए हैं। अब टारगेट्स रिवाइज करके हम 1950 और 2200 का करने जा रहे हैं। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पर है। आप देखिए, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें या टॉप लाइन के लिहाज से देखें, हर एक लिहाज से ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है, सारी जितनी ब्रांड्स हैं वो एक अम्ब्रेला ब्रांड पतंजलि के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि जितने भी अलग अलग बिजनेस है उसको कंसोलिडेट करके कर रहे हैं। और इसी क्रम में कुछ और जो बिजनेस बाहर हैं, मेरे ख्याल से वो बिजनेस भी जब अंदर आएंगे तो एक बड़ी ब्रांड होने का, बड़ी साइज होने का फायदा होगा। और पहले भी जितने बिजनेस इन्होंने अपने साथ मर्ज किए हैं उसमें जो रेशियो रखे हैं, जो भी, वो हमेशा शेयर होल्डर्स के फेवरेबल वाले रखे हैं। और मुझे लगता है आगे भी ऐसा होना चाहिए। तो ये एक पूरा का पूरा कारोबार एक साथ लाने का, इंटीग्रेशन का और ब्रांड का फायदा कंपनी को आगे चलते हुए जरूर मिलेगा। तो पहला कारण ये है। दूसरा ये है कि जो हाल ही में इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया पाम ऑयल का बिजनेस का, उसमें प्लांटेशन के लिहाज से इंडिया में सबसे बड़ा पाम प्लांटेशन ये कर रहे हैं। अगले 4 सालों में इससे बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी ग्रोथ आने वाली है। और जो कुछ भी डिपेंडेंस है पाम ऑयल इंपोर्ट करने की, वो खत्म होती दिखेगी। हाई मार्जिन फूड बिजनेस पर कंपनी का फोकस है। बिस्किट्स, मसाला, ये सारे जो नए नए बिजनेसेस हैं, ये बड़े मार्जिन वाले बिजनेस है और यहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ आ रही। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वैल्यूशंस के लिहाज से भी देखें तो दूसरी लिस्टेड कंपनी के मुकाबले में अच्छे वैल्यूशंस पे हैं। और उसकी वजह ये है कि पतंजलि को हमेशा वो वैल्यूशंस कभी मिले नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को मिलते हैं, लेकिन ग्रोथ इनकी उनसे कहीं ज़्यादा है। इवेंचुअली ये खत्म होगा। और अगर आप अगले 1 या 2 साल की अर्निंग पर देखेंगे तो आपको इनके लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में स्टॉक बहुत सस्ता नजर आएगा। और इसलिए हमारी यहाँ पर निवेश करने की राय है। आराम से खरीदें, SIP करें, हर 100 रुपये के फॉल पर SIP करें। फॉर एग्जांपल 1600 रुपये का दाम है, 1500 आए तो थोड़ा और खरीदना है, 1400 आए तो थोड़ा और खरीदना है। इस तरह से SIP करके आप 1 से 2 साल का व्यू बनाकर इन्वेस्टमेंट करिए। मुझे याद है आपके तो रेडार पर लंबे समय से FPO के टाइम से भी आप बोल रहे थे, उस समय भी पैसे लगाने थे, वहां से अच्छे रिटर्न्स आए हैं। अब और बड़े टारगेट्स इस पर निकल कर आ रहे हैं। चलिए, ये है आपके लिए पतंजलि फूड्स पिक ऑफ द ईयर।